जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं बंगाल का धर्म युद्ध, और बंगाल के धर्म युद्ध में आज बात कालीघाट की। जी हाँ, माँ काली का ये मंदिर, जिसे मनोकामना पूर्ति का मंदिर भी कहते हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहते हैं यहाँ कालीघाट में माँ सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। ये कलकत्ता का वो कालीघाट है जिस पर कहते हैं कि कलकत्ता का नाम कलकत्ता पड़ा। यहाँ कहते हैं सच्चे दिल से आप माँ से जो भी मांगिए वो मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ माँ काली की जो प्रतिमा है वो सैंडस्टोन से बनी है, जिसका जीव बाहर निकला हुआ है। बहुत ही प्रचंड रूप माँ काली का आपको देखने को मिलेगा। सोने की जीभ है और उससे मानो लहू टपकता प्रतीत होता है। माँ काली जिन्होंने शिव के ऊपर पैर रखा हुआ है और इसलिए उनका जीव बाहर निकल जाता है। जब आप माँ काली के दर्शन करेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि आप में ही वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जो माँ काली का आशीर्वाद बनकर आपके ऊपर बरस रहा है। पहले आप दर्शन कीजिए, फिर हम बंगाल के धर्म युद्ध की बात करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में कालीघाट मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि कालीघाट मंदिर का निर्माण जो है 1809 में पूरा हुआ था। पहले ये जो मंदिर है वो झोपड़ी नुमा था। 1799 में संतोष राय चौधरी ने इस मंदिर के निर्माण को शुरू करवाया था और उनके पोते लोचन राय चौधरी जो है उन्होंने 1809 में इस मंदिर का निर्माण पूरा किया। ये मंदिर जो है आदि गंगा कही जाने वाली जो आज की हुगली है उसके नदी के तट पर मौजूद है। लेकिन अब की अगर बात करें तो हुगली नदी काफी पीछे हट चुकी है। अब एक संकरी सी नदी बन के रह गई है यहाँ पर हुगली नदी। उसका रास्ता मानो बदल गया है। लोग दूर दूर से इस कालीघाट मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। शक्तिपीठ है और लोगों का ये मानना है कि यहाँ जो भी मनोकामना मानी जाए सच्चे दिल से वो पूरी होती है। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की है, जिन्होंने कालीघाट मंदिर में मत्था टेक कर अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। कालीघाट मंदिर में मां काली की आरती की और हिंदू एकता जिंदाबाद और जय मां भवानी के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। वहीं एक महीने पहले कोलकाता में ईद उल फितर की नमाज के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को बधाई दी और राज्य और देश की तरक्की की दुआ की। यही दो तस्वीरें इस बार धर्म युद्ध को बयां कर रही है। कालीघाट काली मंदिर दक्षिण कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, इसलिए भी इस बार मां काली का ये मंदिर सियासी शोर से अछूता नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह पिछले साल सितंबर 2025 में कालीघाट दौरे पर आए थे। शाह के स्वागत में खूब पोस्टर लगे थे, लेकिन बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर से बीजेपी के पोस्टर हटा दिए। पोस्टर वॉर के बाद साल 2026 में बंगाल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लोगों तक पहुंचाया। इस खत में दरअसल टीएमसी के शासन की कथित अराजकता, भ्रष्टाचार, घुसपैठ के खिलाफ वोट करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये बहुत ही भावुक संदेश था बंगाल की जनता के लिए जो देश के प्रधानमंत्री ने लिखा था। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाली भाषा में लिखे इस भावुक संदेश में लोगों का अभिवादन जय माँ काली कहकर किया था। कहाँ से आए हैं? हम दक्षिणेश्वर। अच्छा, कैसा लगा? दर्शन हो गए माता? हाँ, माँ का दर्शन हो गया। हाँ, एবার देखो दादा की लागছে चुनाव की होबे, दीदी আসবে কি टक्कर আছে? टक्कर আছে बोलते पाচ্ছি ना কে আসবে না আসবে। सब लोग कंफ्यूज है इस बार। कंफ्यूजिंग है थोड़ा। हाँ, श्योर बोल नहीं पा रहे कौन आएगा। वो जो होगा रिजल्ट में ही पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा।
की नाम আছে? बिमला देवी। बिमला जी की स्माइल बहुत प्यारी है ना? और ये आपकी बहू है? हाँ बहू है। क्या नाम है इनका? प्रीति देवी है। अच्छा, आप लोग आज सब मतलब इधर ही के रहने वाले हो या दर्शन करने? नहीं, हम पटना के रहने वाले अरे पटना बिहार के लोग मिल गए। बिहार से दर्शन करने हैं। आए? हाँ दर्शन करने आए। कितने दिन हो गए हैं कोलकाता में? अभी तो लगता है 2-3 दिन। 2 दिन हो गए। कैसा लगा कोलकाता? बहुत अच्छा। दक्षिणेश्वरी भी कल दर्शन करके आई हूँ। दक्षिणेश्वरी तो बहुत खूबसूरत है और ये तो शक्तिपीठ भी है भाई। सरकार ठीक काम कर रही है। यहाँ लग रहा है कि बीजेपी आज आना चाहिए। क्या कहेंगे यहाँ के लोग को? मुझे देख तो के नहीं तो लग नहीं रहा कि मुझे टीएमसी आने वाला मतलब टीएमसी नहीं कह रहे टीएमसी नहीं लग रहा है। मुझे लग रही है। आपको लग रही है टीएमसी हाँ, आएगी? हाँ। ये देखो पति पत्नी के बीच में टीएमसी आएगी। हाँ टीएमसी आएगी। बीजेपी आने का लग रहा है मुझे। ये देखो खुल के बोल रहे बीजेपी आने का लग रहा है। आपको क्या लग रहा है माता जी? हमको तो ममता बनर्जी लग रही है। ममता दीदी का थोड़ा सा है, लोगों में सेंटीमेंट है ना? मुझे यहाँ पे जब भी देख रही हूँ तो लग रहा है कि ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ। ये बताओ दादा, एबर दफा की लाखचे चुनावों में सब लोग कंफ्यूज, दीदी की दादा नाना टक्कर खूब जबरदस्त, क्या लग रहा है? अब जिसका अच्छा परफॉर्मेंस को आएगा ही। हाँ। और वैसा नहीं है, मैंने दीदी आएगा या दादा, वैसा तो कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन टक्कर है। हाँ टक्कर तो है। दरअसल 2002 के परिसीमन आयोग के आदेश के बाद 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर फिर से बहाल किया गया था। चुनावी राजनीति में वापसी के बाद से ही भवानीपुर टीएमसी के लिए एक अभेद किला बना हुआ है। 2011 में टीएमसी के सुब्रत बख्शी ने ये सीट जीती। सीपीआईएम के नारायण प्रसाद जैन को 49,936 वोटों से हराया। ममता बनर्जी इसी साल लेफ्ट के 34 साल के शासन का खात्मा कर बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, जिनके लिए सुब्रत बख्शी ने इस सीट को खाली कर दिया। उपचुनाव में ममता ने सीपीआईएम की नंदिनी मुखर्जी को 54,213 वोटों से हराकर उपचुनाव जीत लिया। 2016 में ममता का मार्जिन घटा लेकिन सीट जीत ली। इस बार ममता को कांग्रेस की दीपा दास मुंशी ने चुनौती दी थी, लेकिन 25,301 वोट से हार गए। फिर आया साल 2021। ममता बनर्जी अपने बैटल ग्राउंड नंदीग्राम से चुनावी मैदान में थी, लेकिन यहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया। उधर भवानीपुर की बात करें तो भवानीपुर में टीएमसी के सोवन देव चटर्जी ने बीजेपी के रुद्रनील घोष को 28,000 से ज्यादा मतों से मात दी। नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी उपचुनाव में उतरी और भवानीपुर सीट सोवन देव चटर्जी ने ममता बनर्जी के लिए खाली कर दी। यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा मतों से हराया। ममता बनर्जी ने भवानीपुर को लगातार 3 बार फतह किया है। 2011 के उपचुनाव, 2016, 2021 के उपचुनाव में, लेकिन इस बार यानी 2026 में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ममता के खिलाफ भवानीपुर से खड़ा किया है। ममता अपनी सबसे सेफ सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, लिहाजा ममता को यहां भवानीपुर के कालीघाट इस मंदिर से मां से 2 मनोकामना पूरी करने के लिए आशीर्वाद चाहिए होगा। पहला तो ये कि भवानीपुर सीट जहां से शुभेंदु अधिकारी उनको चुनौती दे रहे हैं वो सीट वो जीत जाए। दूसरा ये कि बंगाल की सत्ता पर टीएमसी का ही कब्जा रहे। इस बार चुनाव में क्या है देखते क्या होगा। दीदी शंखनाद कर दी, उधर बीजेपी शंखनाद कर दी, अब क्या? बीजेपी। अरे दादा एवर दफा की शंखनाद हो गए। वही बीजेपी ओ तेरी दादा एबर दफा ए बाबा ई की सब बीजेपी एबर दफा खेला होबे खेला तो हबे। हाँ वो हबे एकदम हबे। ये भवानीपुर में इस बार शुभेंदु दादा आ गए दीदी के गढ़ में। अच्छा मुकाबला? हाँ मुकाबला अच्छा होगा। अच्छा होगा, एकदम फर्स्ट क्लास होगा। एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन इस बार लग रहा है खेला इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो मैंने प्रत्येक बार ही होता है। 2021 से 2026 में क्या चेंज लग रहा है आपको होगा? चेंज तो अभी में कुछ पता नहीं है। नहीं। अच्छा भवानीपुर में इस बार शुभेंदु अधिकारी जो टक्कर दे रहे हैं, लग रहा है कि कुछ होगा? हाँ हो सकता है मार्जिन को थोड़ा कम हो, बट दीदी रहेगा यहाँ पे भवानीपुर में। हाँ मतलब टक्कर तो होगा, झमेला और खेला होगा, लेकिन दीदी रहेगी। हाँ, भवानीपुर से दीदी को हराना बहुत मुश्किल है। बहुत दिन से ये लड़ रही है यहाँ से, यहाँ का पल्स उसको बहुत अच्छा समझ में आता है, तो वो ही रहेंगे।
भवानीपुर में वही रहेंगे। भवानीपुर में टीएमसी घर की बेटी यानी घोरेर में का इमोशनल कार्ड ममता बनर्जी के लिए खेल रही है और ये स्लोगन जो है वो घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसका सीधा अर्थ ये है कि भवानीपुर सिर्फ बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं चुन रहा है बल्कि वो अपनी घर की बेटी के साथ खड़ा है। लेकिन बीजेपी ने भी भवानीपुर में इस बार ममता बनर्जी के लिए जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। पहली बात तो ये कि शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनावी मैदान में है, ममता बनर्जी को उनके गढ़ में टक्कर दे रहे हैं। दूसरा ये कि बीजेपी का ये मानना है कि भवानीपुर की सीट मात्र एक स्लोगन से नहीं जीता जा सकता बल्कि यहां बूथ दर बूथ, समुदाय दर समुदाय लड़ने की जरूरत है। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, सिख, जैन के साथ साथ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी भी है। लगभग 42% मतदाता बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली हिंदू और 24% मुस्लिम आबादी है। जातियों का समीकरण ही बीजेपी का वो चक्रव्यूह है जिसमें ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट अजय नहीं है, ये बीजेपी ने इसके लिए लगातार तैयारी की है। बूथ स्तर पर, समुदाय स्तर पर मैपिंग की गई है और बीजेपी भवानीपुर सीट ममता बनर्जी से कैसे छीन ले या इस पर कैसे ममता बनर्जी को हराए, उसके लिए लगातार काम कर रही है। यानी भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को एक मजबूत रक्षा कवच की जरूरत है। अब ये रक्षा कवच क्या होगा? क्या मां काली का आशीर्वाद ममता बनर्जी को मिलेगा या फिर मां काली का आशीर्वाद बंगाल में किस पार्टी के साथ जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बंगाल के धर्म युद्ध में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।